घमंडी बहू को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है घमंडी बहू को सबक। मोहन बाबू से अपनी पत्नी की ऐसी हालत अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बार बार उनसे एक ही बात कहती, अब बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। कहते कहते रोने लगती, जिसको देखकर मोहन बाबू का कलेजा अंदर तक दहल जाता। अब यह सरोज जी दवा खाकर आराम कर रही थी तो मोहन बाबू रीना को उनका ध्यान रखने को बोलकर घर से सुबह निकल गए और बहू के मायके पहुंच गए। मोहन बाबू के बेटे अभिषेक के साथ ज़्यादातर मायके में ही रहते थे। बेटा माँ बाप से जब भी मिलने को कहता तो उसे यह कहकर डरा देते कि अगर तुमने अपने उन गंवार माँ बाप से कुछ ज़्यादा वास्ता रखा तो दोनों का सीना हराम कर दूंगी। उसकी माँ अपने बेटे को एक बार सीने से लगाने के लिए तड़प रही थी। एक बार अपने बेटे से जी भर के मिलने की खुशी निहाल लगी तो उसकी ममता तृप्त हो जाएगी। पायल चिल्लाते हुए बोली, आपको समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार कहा है, अब वो आपका बेटा नहीं मेरा पति है। बड़े मुश्किल से उसे हाई स्टैंडर्ड में रहना सिखाई हूँ। आप क्या चाहते हैं वो आप लोगों के साथ रहकर फिर से गंवार हो जाए? और अभी वो आपसे नहीं मिल सकते, अभी उन्हें आराम करने का समय है। मोहन बाबू बोले, बेटा जब तक वो सोकर उठेगा मैं यही दरवाजे पे ही बैठा हूँ। आज मैं अपने बेटे को लेकर ही जाऊंगा। मोहन बाबू वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगे। अंदर जाकर पायल ने एक बार भी उनके बेटे से नहीं कहा कि उनके पिता उनका बाहर इंतजार कर रहे हैं। करीब 1 घंटा बीत गया कि तभी उधर से अशोक बाबू अपने शहर से आए तो दरवाजे पे अपने समधी मोहन बाबू को देखकर चौंक पड़े। अरे अशोक बाबू, इतनी सुबह आप यहाँ और दरवाजे पे क्यों बैठे हैं? अशोक बाबू को सामने देख मोहन बाबू की आंखों के कोरे गीले हो गए तो अशोक बाबू मोहन बाबू के हाथों को थामते हुए बोले, क्या बात है मोहन बाबू, कुछ हुआ है क्या? देखिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। मोहन बाबू ने सारी बात अशोक बाबू को बताई। अपनी बेटी की सच्चाई जानकर उनके भी पैरों तले जमीन सरक गई। अशोक बाबू मोहन बाबू को अंदर लेकर आए, उन्हें आराम से बैठाया और चाय नाश्ते का बोला और बेटी को तेज आवाज़ लगाने लगे। घर के सारे सदस्य देख अभिषेक की आंखें नम हो गई। आप गए नहीं यहाँ से, बड़ा ढीठ है। मोहन बाबू को आंखें दिखाते हुए बोले तो अशोक बाबू ने खींचकर एक तमाचा अपने बेटे के गाल पे जड़ दिया। क्या अशोक बाबू की पत्नी ने कुछ बोलना चाहा तो अशोक बाबू के गुस्से भरे लाल आंखों को देखकर वो चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। अशोक बाबू बेटी का हाथ कसकर पकड़े और बोले, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन लोगों के साथ ऐसा करने की? क्या है यह सब? तुमने तो हमसे कुछ और ही कहा था। अब समझ में आया कि वह सब झूठ था। अशोक बाबू का यह रूप देखकर पायल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अशोक बाबू बोले, मोहन बाबू, इनसे आप लोगों के साथ क्या क्या किया है? मोहन बाबू कुछ बोलते उससे पहले ही पायल का इशारा करते हुए जोर से बोली, चुपचाप खड़े रहो, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। पायल चुपचाप अपनी जगह खड़ी हो गई। मोहन बाबू नम आंखों से बोले, समझे जी, हम तो इस रिश्ते के काबिल भी नहीं थे। हमने पहले ही मना किया था पर आपने जिद की तो हम तैयार हो गए, वरना हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इतनी बड़े घर में रिश्ता जोड़े। आप तो जानते हैं कि इन हालातों से लड़कर हमने अपने बेटे को इस काबिल बनाया था कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बन सके, लेकिन लाठी तो दूर, बहू तो हमें उसे 2 मिनट बात तक नहीं करने देती। कहते कहते वो कुछ दिन पहले की यादों में खो गए। मोहन बाबू थके हारे आकर खाना खा रहे थे कि पायल ने उनके आगे से खाने के प्लेट उठा ली और आंखें दिखाकर बोले, पापा जी, मैंने आपसे कहा था ना मेरे कपड़े को इस्त्री करवा कर लाइएगा। लगता है आजकल आपको सुनाई देना बंद हो गया है। आज मुझे यही ड्रेस पहनना था।
अब बताइए मैं क्या पहनूं? एक काम आपसे कहा वो भी नहीं हुआ, और आप लोग चाहते हैं कि बहू आपके साथ रहे और आपकी सेवा में लगी रहे, तो बिना काम करके पूरे दिन खाली ही बैठे रहते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप मेरे कपड़ों को इस्त्री करके मेरे कमरे में रख दीजिए। भाभी ने दुकान नहीं खोली थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें पहनना है तो तुम खुद कर सकती हो। सरोज जी की एक साड़ी कई दिनों से इस्त्री हुई रखी हुई है, तुम वह पहन लो। आज पायल बोली, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है आपका? मैं और मम्मी जी की साड़ी पहनो, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। वो मेरे आसपास होते हैं तो मुझे उनमें से बदबू आती है, फिर उनकी साड़ी को मैं हाथ कैसे लगाऊंगी? अब समझ में आया अभिषेक अपने गंवारों की तरह क्यों रहता था। वो तो अच्छा हुआ मैं उसे ही मिल गई, जो वो स्मार्ट बन गया है। पर न आप लोग के साथ रहकर वो तो और भी गंवार टीचर बन जाता, इसलिए मैं उसे यहाँ रहने नहीं देती हूँ। 2 साल में उसका हाई स्टैंडर्ड बेकार हो जाए कि वो बोले, बहू तुम क्या कह रही हो, समझ में नहीं आ रहा। वो मेरा बेटा है, पायल बोली। तो आपने क्या सोचा था कि बेटी की शादी करके मुझे गुलाम बनाकर घर में रखेंगे? भूल जाइए, मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो सास ससुर को अपने माँ बाप समझी हो। मेरे घर में तो आपके जैसे नौकर भी नहीं है, उनकी भी एक क्लास है और मेरी अपनी एक अलग ही दुनिया है, और उस दुनिया में आप लोग दोनों बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। तो मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। पता नहीं यह घर है या भूत का घर, समझ में नहीं आता। ये नहीं होता कि अपने बेटी को बुलाकर माँ बाप के साथ आकर कुछ दिन रहे, घर के साफ सफाई और उनका इंतजाम करके नहीं निकाल जाता है। ऊपर से दिन भर बहू बहू सुनकर मेरे कान पर जाते हैं। मोहन बाबू बोले, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? घर तुम्हारा है तो जिम्मेदारी रेखा क्यों उठाएगी? संपत्ति और पैसे पर बेटे बहू का अधिकार है और जिम्मेदारी बेटी उठाए, ये कहाँ का न्याय है? अरे बेटी, तुम मायके की शोभा होती है, पर तुम्हें तो अपने मायके की शोभा बनाने से ज़्यादा वहाँ बसना रहना पसंद है। कभी सोचा है तुम मायके में इतना रहती हो कि तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे पापा से कितने सवाल करते होंगे? पायल गुस्से में बोली, आप अपने जैसा फटीचर मेरे पापा को मत समझिए। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ सब बहुत खुश होते हैं। अब मेरा इस घर से बिल्कुल मन नहीं लगता। तो सरोज जी हाथ जोड़ते हुए नम आंखों से बोली, बहू एक माँ को उनके बेटे से अलग मत करो। जानती हूँ कि तुम्हारा भी अभिषेक पे अधिकार है, पर यह भी तो सोचो मैंने उसे जन्म दिया है, तो क्या मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं? तुम्हें खुश रखने के चक्कर में मेरा बेटा चुपचाप तुम्हारे मायके में पड़ा रहता है। कभी तुमने उसकी इच्छा जानने की कोशिश की? ये उसकी क्या इच्छा है? पायल बोली, आई डोंट केयर पापा जी, मेरे कपड़ों में इस्त्री करो। इतना कहकर वो झट से वहाँ से अपने कमरे में चली गई। मोहन बाबू के 2 बच्चे बेटी की शादी करके विदा कर दिया और वो अपनी जिम्मेदारियों को भले भांति निभा रही थी। बेटा बिल्कुल श्रवण कुमार, परंतु पत्नी ऐसी मिली जो उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। वो घर की शांति के लिए चुपचाप रहता। जब भी छुट्टियों में आता, पायल उसे अपने साथ मायके लेकर चले जाती, और जब वापस जाना होता तो कुछ घंटे के लिए ससुराल आती। अपनी सास से मिठाइयाँ, मठरी और लड्डू सब बनवा कर ले जाते। कुछ देर बाद अभिषेक बाहर से घर आया। पिता को उदास देख कर पूछा, क्या बात है पापा, कुछ हुआ है क्या? मोहन बाबू बोले, नहीं बेटा कोई बात नहीं। पापा बताइए ना क्या हुआ? मोहन बाबू बोले, बेटा क्या तुम 1-2 दिन यहाँ नहीं रुक सकते? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना व्याकुल होती है, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। अभिषेक उदास होकर बोला, रुकना का तो मैं भी चाहता हूँ, पर पापा क्या करूँ? पायल कहती है, मैं पैर पड़ती हूँ, तुम्हारा क्या है? जब मर्जी होता है अपने माँ बाप के पास चले जाओगे। कभी मेरे माता पिता के बारे में भी तो सोचो, वो भी तो मेरी राह देखते हैं। अब आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूं? क्योंकि मौका ही नहीं दिया उसने, वो हमारे पास रुके कब है?
अभिषेक उदास होकर बोला, क्या करूं पापा, जब भी 1-2 दिन पहले यहाँ आने की कोशिश करता हूँ किसी न किसी बात पे वो बखेड़ा खड़ा कर देती है। बात बात पे आप लोगों को जेल भिजवाने की धमकी देती है। अब जानते हैं मैं आप लोगों को इस उम्र में तकलीफ में नहीं देख सकता, शायद इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हैं। अगली बार ठहरने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर अभिषेक कमरे में चला गया और आधे घंटे बाद वापस अपने शहर नौकरी पर लौट गया। समय बीता। एक दिन सरोज जी ने फ़ोन लगाया और बोली, बहू 6 महीने हो गए तुम्हें गए हुए, कब आ रही हो? कम से कम अभिषेक से मेरी बात ही करवा दो। पायल के मायके में ठहरी हुई थी, लेकिन एक बार भी पायल ने उसे माँ बाप से मिलने के लिए नहीं भेजा। सरोज जी बेटे की याद में उदास रहने लगी। बीमा पत्नी की ऐसी हालत देखकर मोहन बाबू ने अभिषेक को फ़ोन लगाया और बोले, बाप बेटा कभी तो अपने माँ के लिए सोच लिया करो। मैं तो पिता हूँ, अपने दर्द को अंदर ही रख लेता हूँ, पर तुम्हारी माँ की आंखें झरने की तरह बह रही हैं। वो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए व्याकुल रहती है। अभिषेक बोला, पापा आपसे और माँ से मिलने के लिए मैं कितना तड़पता हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको। क्या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? जी करता है माँ के गोद में सर रखूँ, माँ के हाथों के वे आलू पराठे खाऊं। वो सब मैं कितना मिस करता हूँ आप जानते हैं। जैसे ही मैं वहाँ जाने का नाम लूँगा सरोज जी भगवान से विनती करने लगती हैं, भगवान ही अपने बेटे पे मेरा कोई अधिकार नहीं कि उसे देखने के लिए मेरी आंखें ऐसी ही तरसती रहेगी। सरोज जी और मोहन बाबू हर बार दर्शन करके रह जाते थे, पर इस बार सरोज जी की हालत उससे अच्छी नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। मोहन बाबू समझते भी, लेकिन माँ का दिल कहाँ इतनी आसानी से मानता है। अगले दिन सुबह तैयार होकर वो घर से निकल गए और सीधे पायल के मायके पहुँचे, जहाँ पायल ने उनका बहुत अपमान किया। दरवाजे पे बेचारे बैठे रहे, आते जाते लोग भी उन्हें ऐसे ही बैठे देख बातें बनाते। मोहन बाबू अभी बैठे ही थे कि इतनी सुबह मोहन बाबू को देखकर इस पायल के पिता अशोक बाबू बोले, अरे मोहन बाबू इतनी सुबह सुबह आए, बैठे ना, आपसे तो मिलना हो ही नहीं पाता है। कल ही भी मैं दामाद बाबू से आप लोगों के बारे में पूछ रहा था। सुनती हो देखो समझे से आए ही चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। मोहन बाबू हाथ जोड़ के बोले, हाँ अशोक बाबू, इतनी सुबह आने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आपसे इजाज़त लेने आया था। तब एक कमरे में पायल बाहर निकली। ससुर को देख कर लग रहा है कहीं मम्मी से भगवान को प्यारी तो ना होगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगे। अशोक बाबू बोले, पायल क्या बोल रही हो, जाओ मैं आता हूँ, कुछ भी बक देती हो। मोहन बाबू बोले, बहू बस यही बच गया है। अशोक बाबू बोले, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। मोहन बाबू हाथ जोड़ कर बोले, वो क्या है ना अशोक बाबू, बेटी शादी होकर ससुराल जाती थी तो उसे विदा करने के लिए उसके माता पिता या बड़ा भाई मायके जाते हैं, फिर ऐसे ही उसके ससुराल वालों से इजाज़त मांगते हैं। अशोक बाबू अब ज़माना बदल रहा है, यह हम भी जानते हैं, हमें इसे कोई एतराज़ नहीं है। बस आप लोगों से विनती है कि हमारे बेटे को अब यहाँ से विदा कर दीजिए। उसकी माँ भी पिछले 6 महीने से उसकी राह देखती है। वहाँ वो कुछ नहीं कह पाते, यहाँ मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप और बहू इजाज़त दे तो मैं अभिषेक को अपने साथ ले जाने आया हूँ। अशोक बाबू आगे बढ़कर मोहन बाबू का हाथ पकड़े और अशोक बाबू बोले, क्या सच में इन दोनों की शादी को 2 साल हो गए, पर हमें आज तक ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। उल्टे हमें लगता है कि हमारा बेटा हमारे घर का मेहमान हो गया है, अपने ससुराल के रवाना होता है और कुछ घंटा के लिए हमसे मिलकर मेहमान की तरह चला जाता है। कहते कहते मोहन बाबू की आंखें भर आई और वो ख्यालों से बाहर आए। अशोक बाबू ने गुस्से में अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखे तो दोनों की नज़रें झुकी हुई थी।
वो बोले, माफ़ कीजिए अनीता जी, गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है। हम तो यह सोचकर बैठे थे कि हमारी धर्मपत्नी घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने बेटे को गृहस्थी भी अच्छे से सिखाना संभालना सिखाती होगी, पर यहाँ तो पूरा सीन ही अलग है। बेटी को विदा तो कर दिया, पर इस बात का ध्यान नहीं रखी कि वो ससुराल में अपने सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। और पायल, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और यह घर भी तुम्हारा है, परंतु पहले अधिकार और जिम्मेदारी तुम्हारे ससुराल के प्रति है। जाओ अपना सामान बांधो, अभी के अभी तुम अपने पति के साथ ससुराल जाओगे। पर याद रखो, जब भी यहाँ आना हो अपने सास ससुर से इजाज़त लेकर आना। पायल बोली, पापा मेरा दिल वहाँ नहीं लगता, और तो और उसके घर में नौकर भी नहीं है, मुझे अपने छोटे मोटे काम खुद करने पड़ते हैं। इन लोगों का क्लास हमसे बिल्कुल अलग है। वहाँ बड़े मुश्किल से अभिषेक को मैंने अपने साइड में उतारा है, और आप कह रहे हैं मुझे वहाँ जाने के लिए। एक जोर का थप्पड़ पायल को जड़ दिया और बोले, बदतमीज लड़की, क्या हमने तुम्हें ऐसा संस्कार दिए हैं? जिस तरह से तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देखती है, क्या तुम भूल रही हो कि दामाद बाबू के भी उनकी माँ राह देखती होगी? और अपना काम करने में क्या बुराई है? तुम यह सोचो, तुम जैसा व्यवहार अपने सास ससुर के साथ करती हो, कल को तुम्हारी भाभी अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पायल सर झुकाए खड़ी रही। अगर तुम्हें यहाँ आना है तो कम से कम दोनों घरों में बैलेंस तो बना, ताकि किसी को तकलीफ न हो। और अगर मेहमानों की तरह ससुराल जाना है तो माफ़ करना, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम अच्छी बहू और पत्नी बनकर वहाँ रहोगे तो इस घर में तुम्हारा सदा स्वागत रहेगा। याद रखना, आज के बाद मुझे कभी तुमसे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और दामाद बाबू घर की शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी अपनी आवाज़ भी ऊंची करनी पड़ती है। पिता के इस रूप को देखकर पायल हैरान थी। कुछ भी जवाब देने की उसमें हिम्मत नहीं हुई और चुपचाप सर झुकाए अपने कमरे में चली गई और अपना सामान और अभिषेक का सामान पैक की और मोहन बाबू के साथ ससुराल के लिए निकल गई। जैसे पायल की माँ अशोक बाबू को कुछ कहने की कोशिश की तो वो बोले, तुम तो चुप ही रहो। माँ अपनी बेटी का घर बसाती है और तुम हो कि उसे मायके में बसाना चाहते हो। दामाद को घर जमाई बनाना चाहती थी। 2 साल ठहर जाओ, तुम्हारे घर में भी बहू आने वाली है। याद रखना, जो जैसा करता है वैसे ही फल पाता है। और खबरदार, जो बिना पूछे मुझे तुमने पायल को फ़ोन किया, वो कब आएगी कब जाएगी इसका फैसला मैं करूँगा। तुमसे तो अब कुछ न हो पाएगा। दरवाजे की घंटी बजी। सरोज जी ने दरवाज़ा खोले। सामने मेरी बहू को देखकर वो खुशी से फूले नहीं समाते। अरे अभिषेक, बहू को भी साथ लाया है क्या? तुम लोग आज ही वापस जा रहे हो? सरोज जी की बात सुनकर बेटे और बहू शर्मिंदा हो गए। अभिषेक आगे बढ़कर बोला, नहीं माँ, 4-5 दिन है और ये 3-4 दिन हम आपके साथ रहना चाहते हैं। माँ, वहाँ आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। आपके हाथों के बने आलू के पराठे और इस घर की बहुत याद आई है। अभिषेक ने माँ को गले से लगा लिया। सरोज जी बोले, क्या सच में 3-4 दिन तुम लोग हमारे साथ रहोगे? रुको रुको बहू, दरवाजे पे ही रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सरोज जी मंदिर में गई और वहाँ से आरती की थाली लेकर आई। बहू की नज़र उतारी, फिर उसकी आरती करके उसे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। करीब 10-15 मिनट बाद मोहन बाबू घर आए। सरोज जी बोली, कहाँ चले गए थे? देखो तो अभिषेक और बहू आए हैं। 3-4 दिन यह लोग यहीं रुकेंगे। आज यह घर घर जैसा लग रहा है। मोहन बाबू बोले, क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बात है। तो अब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर बहू बेटे को खिलाओ। अब तुम हमें
कहाँ पूछो कि इतना कहकर मोहन बाबू हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। पर उन्होंने कभी सरोज जी से यह नहीं कहा कि वो बेटी बहू को मना कर लाए हैं और बेटे बहू से भी ये बात कहने से मना कर दिया। पायल मोहन बाबू के पास आकर बोली, पापा जी, आपने हमें मम्मी जी को कुछ भी बताने से क्यों मना किया? मोहन बाबू हंसकर बहू के सर पे हाथ रखकर बोले, बहू, मैं एक माँ के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। वो इसी बात से खुश है कि बेटा अपनी मर्जी से वहाँ से मिलने आया है, उसके विश्वास को बना रहने दो। पायल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने जो हाथ जोड़कर मोहन बाबू से अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगी और बोली, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भ्रम में जी रही थी। मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आपने हमेशा मेरा भला चाहा। मैं आपको वचन देती हूँ, आज के बाद यही मेरा घर होगा। मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी। फिर एक बेटे को उसकी माँ से दूर करके किसी को क्या मिल जाएगा? आगे चलकर तुम्हारे बच्चे भी तुमसे अपार प्रेम करें और तुम्हें खूब इज्जत दे। पायल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो दो परिवार एक हुए। एक माँ को उसकी बेटी का साथ मिला और किसी को क्या चाहिए, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, आप सबका क्या कहना है? मोहन बाबू ने अपनी बहू पायल को माफ़ करके सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।